बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोशल एजेंसीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोशल एजेंसीज होती क्या है। तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि सोशल क्या होता है और एजेंसीज क्या होती हैं। सोशल का मतलब होता है कि सामाजिक, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति समाज में रहता है तो उससे को समाज में रहने के लिए बहुत सारी एजेंसीज का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि उसको मदद करती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईच सोसाइटी, यानी प्रत्येक सोसाइटी यूज सम एजेंसीज। अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने समाज को बनाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए जो प्रत्येक सोसाइटी है वो किसी न किसी एजेंसीज का सहारा जरूर लेती है, उसका उपयोग जरूर करती है टू फिलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, यानी कि उसकी जो आवश्यकताएं, जो सोसाइटी की आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए। देयर आर एज फॉलो, जो कई प्रकार की होती हैं। यानी कोई व्यक्ति अगर समाज में रह रहा है तो समाज में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको बहुत सारी एजेंसी सपोर्ट करती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उन एजेंसियों का सहारा लेता है जो कि उस समाज में रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसकी सभी आवश्यकताओं को कंप्लीट करती है। उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि सोशल एजेंसीज होती क्या है। तो देखिए, सोशल एजेंसीज इज द स्ट्रेंथ। सोशल एजेंसीज क्या होती हैं? स्ट्रेंथ होती है, यानी कि एक ताकत होती है ऑफ सोसाइटी। किसकी? सोसाइटी की। दे आर कंप्लीट द ऑल रिक्वायरमेंट्स। वो क्या करती हैं? उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं जो कि एक ह्यूमन के लिए आवश्यक होती हैं। कैसे रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं? वेल अरेंज मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? वेल अरेंज मेथड। वेल अरेंज मेथड क्या होता है? अच्छी तरह से जो भी मेथड होता है उसको अरेंज करके और वो एजेंसियां समाज में जो भी आवश्यकता होती हैं उनको पूरा करती हैं। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये दी गई है अकॉर्डिंग टू बोगार्ट्स के द्वारा। यानी कि सोशल एजेंसीज इज द स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी। दे आर कंप्लीट द ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बाय द वेल अरेंजमेंट मेथड। यानी कि सोशल एजेंसीज क्या होती हैं? ताकत होती हैं सोसाइटी की जो कि समाज, ह्यूमन बीइंग की जो भी आवश्यकता होती है उनको पूरा करती हैं। कैसे पूरा करती हैं? अच्छे अरेंजमेंट के द्वारा, सही मेथड के द्वारा। क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो कि समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिकल एजेंसीज। तो इकोनॉमिकल एजेंसीज क्या होती हैं? इकोनॉमिकल एजेंसीज में वो एजेंसीज आती हैं जो कि इंसान को रोजगार प्रदान करती हैं। यानी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है। तो इकोनॉमिकल एजेंसी में वो एजेंसी आती हैं जो इंसान को रोजगार प्रदान करती है। दूसरा आता है एजुकेशनल एजेंसीज। एजुकेशनल एजेंसीज में वो एजेंसीज आती हैं जो व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करती हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो या कोई और अदर रास्ता हो, उसमें एजुकेशनल एजेंसीज में वो सभी एजेंसीज आती हैं। तीसरी बात करते हैं हम हेल्थ एजेंसीज। हेल्थ एजेंसीज में कौन कौन सी आती हैं? हेल्थ एजेंसीज में वो सभी एजेंसीज आती हैं जो कि किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों को स्टार्टिंग में क्या होता है, आंगनवाड़ी केंद्र वगैरह से उनसे सभी से उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रेग्नेंट मदर्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हेल्थ, प्रत्येक व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह होते हैं और भी सारी चीज़ें होती हैं जो सरकार के द्वारा हेल्थ को, किसी भी व्यक्ति के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी एजेंसीज चलाई जाती हैं, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सभी किसमें आते हैं? हेल्थ एजेंसीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंसीज। पॉलिटिकल एजेंसीज वो होती हैं जो कि समाज के लिए काम करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन चलते हैं तो कभी केंद्र में सरकार बनती है, कभी स्टेट में सरकार बनती है। स्टेट के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी नगर पालिका होते हैं, नगर निगम होते हैं, पार्षद होते हैं, गांव में सरपंच भी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? पॉलिटिकल एजेंसीज होती हैं। यानी कि एक मेन हेड होता है जो कि अपनी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है।
उसके बाद हम बात करते हैं जस्टिस एजेंसीज। जस्टिस एजेंसीज कौन सी होती हैं? जस्टिस एजेंसीज वो होती हैं जो जब किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या होती है या किसी के दबाव में कोई किसी के ऊपर दबाव डालता है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करता है, जब उसको कहीं न्याय नहीं मिलता, तो जस्टिस एजेंसीज जो भी आपकी जैसे पुलिस फोर्स है, आपके थाने हैं, आपके कोर्ट हैं, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? जस्टिस एजेंसीज के अंतर्गत आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फैमिलियर एजेंसीज। फैमिलियर एजेंसीज क्या होती है? फैमिलियर एजेंसीज देखो, फैमिली कई टाइप्स की होती है, जॉइंट फैमिली भी होती है, अलग अलग फैमिली भी होती है, लेकिन ये सारी फैमिली क्या करती हैं? अब सभी लोगों को हेल्प करती हैं, अपने परिवार के सभी लोगों की मदद करती हैं, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो। उसके बाद बात करते हैं रिलीजियस एजेंसीज। रिलीजियस एजेंसीज होती हैं वो ये होती है जो अपने धर्म को बढ़ावा देती हैं। इसमें चाहे कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है। हिंदुओं का जैसे टेम्पल होते हैं तो मंदिरों के बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, माउंटेन्स के भी ट्रस्ट होते हैं, उनकी भी संस्थाएं होती हैं। तो वो क्या करते हैं? सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सभी एजेंसीज होती हैं जो कि एक समाज के लिए आवश्यक होते हैं। सामाजिक एजेंसीज होती हैं, सोशल एजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी हो गई? इकोनॉमिकल एजेंसीज, इकोनॉमिकल जिससे कि आप रोजगार प्राप्त करते हैं। एजुकेशनल एजेंसीज जिससे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। हेल्थ एजेंसीज वो एजेंसी जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। पॉलिटिकल एजेंसीज राजनीतिक एजेंसीज जो कि जैसे कि इलेक्शन के बाद वो गाँव में देखें तो सरपंच बनता है, पंचायत बनती है और आपके पार्षद बनते हैं, नगर निगम होता है, नगर निगम में भी चुनाव किया जाता है, नगर पालिका में भी चुनाव किया है। तो वो मेन हेड होते हैं जो कि आगे अपने समाज की सेवा करते हैं। जस्टिस में कौन कौन सी आती हैं? जस्टिस में वो आते हैं जो आपको न्याय दिलाते हैं, चाहे वो कोर्ट हो सकता है, पुलिस भी फोर्स भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। फैमिलियर में आपका परिवार आ जाता है और रिलीजियस में आते हैं आपके धर्म जो कि आपके समाज को आगे ले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ सोशल एजेंसीज। इन एजेंसीज के एक्चुअल में फंक्शन क्या होते हैं? तो सबसे पहला फंक्शन होता है इसका गाइडेंस, यानी कि ये सभी एजेंसीज क्या करती हैं? प्रत्येक व्यक्ति को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं कि आपको कैसे वर्क करना है, कैसे अपने समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है। दूसरा है सोशल रिक्वायरमेंट, समाज की जो आवश्यकता है उनको पूरा करती हैं। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो बहुत सारी एजेंसीज आगे आती हैं, वो उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो पर्सनैलिटी होती है, चाहे ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी हो, समाज की खुद की पर्सनैलिटी हो, उसको डेवलप करती है। फिर उसके बाद आता है सोशल कंट्रोल। ये सभी एजेंसीज क्या होती है? अपने समाज को कंट्रोल करके रखती हैं जिससे कि उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स, किसी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो। क्लियर? तो ये मेन फंक्शन हो गए आपके सोशल एजेंसीज के। कौन कौन से? सबसे पहले गाइडेंस, यानी कि समाज को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, समाज की आवश्यकताओं को पूरा करती है, समाज की कल्चर को प्रोटेक्ट करती है, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और सोशल कंट्रोल को बनाए रखती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एजेंसी। जो सोशल एजेंसीज हैं उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एजेंसीज। फर्स्ट है आपका सोशल एजेंसीज हैव ए एग्जैक्ट गोल। देखो, समाज में बहुत सारी सोशल एजेंसीज होती हैं तो उनका एक गोल होता है कि उनको कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है और उनको मेन उद्देश्य क्या है। तो प्रत्येक सोशल एजेंसीज हैव ए एग्जैक्ट गोल, यानी प्रत्येक सोशल एजेंसीज का एक एग्जैक्ट गोल होता है। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट आता है एवरी एजेंसीज हैज इट्स ओवन पर्टिकुलर वर्क, यानी कि प्रत्येक एजेंसी जो होती है वो पर्टिकुलर वर्क करती है, अपना खुद का वर्क करती है। ऐसा नहीं है कोई एजेंसी किसी चीज़ की है वो दूसरा वर्क करे, यानी सारे वर्कों के अलग अलग पर्टिकुलर वर्क होते हैं, सारी एजेंसीज के पर्टिकुलर वर्क होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोशल एजेंसीज हैव ए पर्टिकुलर सिंबल। प्रत्येक सोशल एजेंसीज होती है उनका सबका अलग अलग एक पर्टिकुलर सिंबल होता है जिसके द्वारा कि उन एजेंसीज को पहचाना जा सकता है। जैसे मेडिकल का है प्लस है, ठीक है, और भी है बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनके सबके अलग अलग सिंबल होते हैं, आपको इतना तो पता ही होगा। नेक्स्ट है सोशल एजेंसीज हैव सोशल परमिशन। इन सभी एजेंसीज को क्या होती है? समाज के द्वारा परमिशन होती है वर्क करने की।
नेक्स्ट, ईच एजेंसी हेल्प इन द डेवलपिंग ऑफ सोसाइटी, यानी कि प्रत्येक एजेंसी क्या करती है, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करती है। ईच एजेंसी हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रत्येक एजेंसी क्या करती है, सोसाइटी को डेवलप करने में मदद करती है। नेक्स्ट आता है ऑल सोशल एजेंसीज आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, प्रत्येक सोशल एजेंसी क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, संस्था के द्वारा रजिस्टर्ड की जाती है, रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, जिससे कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी गलत काम नहीं कर सकती, सबका अपना अपना रजिस्ट्रेशन होता है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने डिस्कस किया सबसे पहले आपको सोशल एजेंसीज के बारे में। तो सोशल, सबसे पहले क्या होता है, सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और एक समाज का निर्माण करते हैं। जब समाज के लिए बहुत सारी आगे बढ़ाने के लिए समाज को एजेंसीज की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं। सबसे पहले देखो, ईच सोसाइटी यूज सम एजेंसीज, प्रत्येक सोसाइटी जो है किसी न किसी एजेंसीज का उपयोग करती है, किस लिए, टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। देयर आर एज फॉलो, वो बहुत सारी होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले इकोनॉमिकल एजेंसीज, जिससे आप रोजगार प्राप्त करते हो। दूसरी एजुकेशनल एजेंसीज, जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हो। तीसरा हेल्थ एजेंसीज, जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। चौथी पॉलिटिकल एजेंसीज, जो कि आप चुनते हो किसी व्यक्ति को और आपकी मदद करता है, एक संस्था का निर्माण करता है, चाहे वो आपका पार्षद हो, चाहे आपका सरपंच हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है जस्टिस एजेंसीज, जिनसे कि आपको न्याय मिलता है। फैमिलियर एजेंसी आपका परिवार, और रिलीजियस एजेंसी आपके धर्म। ठीक है, तो क्या होती है सोशल एजेंसी? सोशल एजेंसी क्या होती है, एक स्ट्रेंथ ऑफ सोसाइटी है, सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ होती है, एक पावर होती है। दे आर कंप्लीट ऑल रिक्वायरमेंट, जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है, किसकी, ह्यूमन की। और कैसे करती है, एक अच्छे अरेंजमेंट मेथड के द्वारा। तो फंक्शन की हमने बात की थी, तो क्या क्या काम करती है ये सोशल एजेंसीज, आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, सोशल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी समाज की आवश्यकता है उनको पूरा करेगी, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर, आपके कल्चर को प्रोटेक्ट करेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी, सोशल कंट्रोल, समाज को कंट्रोल करके रखेगी, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम समाज में ना हो। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल एजेंसीज में सबसे पहले, सोशल एजेंसीज हैव ए एग्जैक्ट गोल, प्रत्येक सोशल एजेंसी का एक एग्जैक्ट गोल होता है। एवरी एजेंसी हैज इट्स वन पर्टिकुलर वर्क, प्रत्येक एजेंसी का एक पर्टिकुलर वर्क होता है। सोशल एजेंसीज हैव ए पर्टिकुलर सिंबल, प्रत्येक एजेंसी का एक पर्टिकुलर सिंबल होता है। सबको पता होगा जितनी भी एजेंसी होती है सबका अलग अलग कोई ना कोई एक सिंबल होता है, जिससे कि द्वारा उनको पहचाना जा सके। सोशल एजेंसी है सोशल परमिशन, इन सबको समाज के द्वारा परमिशन होती है। ये सभी एजेंसीज क्या करती हैं, डेवलप करती हैं सोसाइटी को, और सभी एजेंसीज क्या होती हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती हैं, जिससे कि कहाँ पर रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में, जिससे कि इनको एक नंबर दिया जाता है, जिससे ये अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करती है। तो आज का टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है, सोशल एजेंसीज। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स अगर किसी बच्चे को है तो वो मुझे मैसेज करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है।